इसकी डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि ये प्रोफ्यूज वाटर डिस्चार्ज करता है पोस्ट ऑपरेटिवली, इचिंग होती है, पेन, अगर नॉर्मल स्किन फ्रोज हो जाए तो पेनफुल हो जाएगा, मार्क्ड एडिमा हो जाता है, एडजस्टेंट स्किन में इनकंटिनेंस ओकेजनली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ इंफ्रारेड कोगुलेशन थेरेपी। इसमें जो हीट से बर्न किया जाता है पाइल को ताकि ये बर्न होके निकल जाएगी। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री पाइल में इसको यूज़ करते हैं। इसमें हाइड्रोजन लैम्प यूज़ होता है विच इज़ अ सोर्स ऑफ रे, एंड हैंड हेल्ड एप्लीकेटर होता है, इंफ्रारेड कोगुलेटर होता है। इसमें प्रोसीजर इसका ये होता है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में प्रॉब इज अप्लाइड इन द बेस ऑफ द पेडिकल अबाउट द डेंटेट लाइन, एंड बर्न्स आर गिवन इन ए क्लोवर लीफ फैशन, मतलब एक क्लोव की जो लीफ होती है उस फैशन में हम इसमें बर्न करते हैं। इसके 2 सेकंड के लिए करते हैं और इसकी डेप्थ 2 mm तक मैक्सिमम होती है। टोटल टाइम इसमें 2 से 5 मिनट लगते हैं। और इंफ्रारेड रेज होती हैं जो 14 वोल्ट इनकी पावर होती है, और इसका सोर्स ऑफ रेज इसका हाइड्रोजन लैम्प होता है विद ए रिफ्लेक्टर। Rays are transmitted from fiber optic cable which terminates in probe for coagulation. इसमें ऑफन 3 से 4 सीटिंग देते हैं 1 के इंटरवल पर। इससे इंफ्रारेड जो लैम्प होता है ये प्रोड्यूस करता है केमिकल चेंजेस दैट कॉज ब्लड कोगुलेशन, एंड इट कोगुलेट्स टिश्यू प्रोटीन एंड evaporates water from the cells within the hemorrhoids itself, which causes the hemorrhoid to seal, shrink and slough off. कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है इसके एक्सटर्नल पाइल्स एंड प्रोक्टाइटिस। कॉम्प्लिकेशन में डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल टिश्यू एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज लेजर थेरेपी। It uses in 3rd degree piles, diode laser or anti-bi-egg laser and carbon dioxide laser can be used. The intense beam of light interact with tissue and can be used to cut, coagulate, ablate the tissue, and sealing of nerves and tiny blood vessels can be done by laser beam. By sealing superficial nerve ending, patient have minimum post-operative discomfort. So laser is used for dissecting and excising pile mass. इसकी एडवांटेज वही है, लेस ऑपरेटिव टाइम है, लेस इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीड एंड पेन, रैपिड हीलिंग होती है, क्विक रिकवरी होती है, अंडर लोकल और स्पाइनल एनेस्थीसिया में इसको कर सकते हैं। डिसएडवांटेज यही है कि इसके लिए बहुत स्किल चाहिए, स्पिंक्टर की बहुत केयर करनी होती है। अगर स्पिंक्टर अभी लेज़र लगेगी तो इनकंटिनेंस हो जाएगा और बर्निंग स्कार हो जाते हैं अगर टिश्यू पे आप इनकरेक्टली इसको यूज़ करते हैं, सेकेंडरी हैमरेज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज डॉपलर गाइडेड हेमरेडल आर्टरी लाइगेशन। इसमें इट इज़ वेरी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट एंड डॉपलर गाइडेड अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी नेसेसरी। इट इज़ पेनलेस टेक्निक एंड 20 मिनट्स लगते हैं इसमें प्रोसीजर करने में, एंड it causes choking and blocking of blood supply of piles, and it is done using proctoscope with an incorporated Doppler probe. इसमें क्या करते हैं कि प्रोक्टोस्कोप इंसर्ट करते हैं एंड इस फिर से हेमराइडल जो आर्टरीज होती है उसको लोकेट करते हैं बाय एन ऑडिबल साउंड, क्योंकि इसमें अल्ट्रासाउंड हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। उस ऑडिबल अल्ट्रासाउंड से हम आर्टरी को लोकेट करते हैं। जब लोकेट हो जाती है निडल होल्डर से हम प्रोक्टोस्कोप से निडल होल्डर अंदर लेके जाते हैं इसके ल्यूमन में, और फिर आर्टरी को पकड़ के और लाइगेट कर देते हैं इन द पोजीशन ऑफ फिगर ऑफ 8। सब म्यूकोसा में इसको सुचरिंग कर देते हैं। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड अंटिल नो मोर डॉपलर सिग्नल्स आर आइडेंटिफाइड, मतलब जब तक कि लाइगेट ना हो जाए तब तक हम इस प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। एडवांटेजेस इसकी होती है एनेस्थीसिया इज नॉट रिक्वायर्ड, ब्लड लॉस कम होता है, ब्लड लॉस है ही नहीं इसमें, पेन रेजिडुअल प्रॉब्लम्स आर मिनिमम,
done as daycare surgery, early return to work, and it is also safe in diabetic, cardiac, and old age patient, and also in pregnancy. Then is stapled hemorrhoidopexy or Antonio Longo therapy. It is a circumferential excision of mucosa and submucosa 4 cm above the dentate line using circular hemorrhoidal stapler passed per anal. इसके एडवांटेजेस हैं, इट इज़ लेस पेनफुल, लेस ब्लड लॉस, फास्टर रिकवरी, शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे एंड इक्वली एफिकेसी. It is done only for prolapsed pipe. And next is operative methods. Operative method में and operative procedure में first is lord dilatation. जो पेशेंट मतलब स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्ट होती हैं उनकी स्ट्रेचिंग करते हैं. इसमें मैनुअल स्ट्रेचिंग करते हैं. इसमें पेशेंट को मतलब लिथोटोमी पोजीशन में लेके इट कैन बी आइदर डन अंडर GA और लोकल एनेस्थीसिया. After donning gloves, first lubricate the anal canal and then dilate manually by fingers. अप टू 6 to 8 फिंगर्स तक हम डायलेट करते हैं. जो इसके कंस्ट्रिक्टिंग बैंड होते हैं मसल्स के वो डायलेट हो जाते हैं और जो पेन होता है उसमें मतलब डायलेट होने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है. 3.5 सेंटीमीटर तक हम इसको डायलेट कर सकते हैं. मतलब 6 to 8 फिंगर तक हम डायलेट कर सकते हैं इसको मैनुअली. देन इज ऑपरेटिव प्रोसीजर. ये 2 टाइप्स का होता है हेमोरेक्टोमी, ओपन टेक्निक और क्लोज टेक्निक. इट इज़ डन इन 3rd degree और प्रोलैप्स्ड piles not suitable for injection or bending. 2nd degree pile not cured by non-operative treatment. Fibrosed piles और internal external piles. इसमें पहले प्री ऑपरेटिव केयर करते हैं, पेशेंट उनकी हॉस्पिटलाइज करते हैं, एनीमा देंगे, बाउल क्लीन करते हैं और उसके बाद एनेस्थीसिया पेशेंट को GA स्पाइनल और लोकल कोई भी जो पेशेंट के लिए सूटेबल है वो देके उसका ऑपरेटिव प्रोसीजर करते हैं. इसमें लिथोटोमी पोजीशन में पेशेंट को लेके फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैंप से पेशेंट को स्फिंक्टर जनरली डायलेट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे. इनिशियली स्फिंक्टर शुड बी डायलेटेड टू रिड्यूस द पोस्ट ऑपरेटिव पेन. 2 finger dilatation of anal canal is performed. Then hemorrhoids को visualize करेंगे. Hemorrhoid is picked up with forceps and traction is exerted. Traction को longitudinal fold में करेंगे above the hemorrhoid and each pedicle is grasped in a fine pointed hemostat. देन उसके बाद एक V शेप्ड कट लगाते हैं स्किन में ऑफ द एनल मार्जिन. उसके बाद थोड़ा और ट्रैक्शन करेंगे इसको और एक ब्लंट डायसेक्शन ऑफ एक्सपोज्ड एंड लोअर बॉर्डर ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर. इंटरनल स्फिंक्टर इज सेपरेट करते हैं एंड पुश्ड अप. देन पेडिकल इज ट्रांसफिक्स्ड विद पाइक्रिल और कैटगट एंड डिस्टल पार्ट इज एक्साइज्ड. All 3 piles can be dealt in a single setting. The stump of the ligated hemorrhoids are returned to the rectum by tucking a piece of gauze into anal canal. Achieve complete hemostasis. मतलब वहाँ पर कोई ब्लीडिंग पॉइंट ना रह जाए उसको भी चेकआउट करना है. उसके बाद पेट्रोलियम जेली गॉज is tucked into the anus so as to cover the area denuded of skin. The gauze is applied and firmly applied T-bandage completes the operation. Post-operative care में dressing is left undisturbed for 24 hours.
but afterwards it should be changed twice daily. Sits bath, antibiotic, laxative, analgesic, local applications are given. Final healing takes place in several weeks. Complications होती हैं pain due to spasm and nerve irritation, retention of urine. कॉमन होता है 50% केसेस में हो सकता है रिएक्शनरी और सेकेंडरी हेमरेज, एनल स्ट्रिक्चर, एनल फीशर, रिकरेंस, incontinence of feces and gas, sepsis, fistula in ano, and prolapse of lower rectal mucosa. This is all about the hemorrhoids. Hope you will understand something about piles. Thank you very much.